आत्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य ही प्रकाशित रहे, इसी उपक्रम के लिए हम विमर्श के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभा के सम्मानीय अध्यक्ष जो कि अभी मौजूद नहीं है, मेरे अग्रज डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर अनेकांत जी, भाई साहब ऋषभ जी, मेरे अनुज विद्वत वृंद और दिल्ली में दूर दूर से छठ छठ के आए इस हुंडा अवसर्पणी पंचम काल के छठे छठाए श्रोताओं। छठे छठाए के दो अर्थ होते हैं, निवेदन आपसे आप अच्छा वाला अर्थ लीजिएगा। घड़ी में 12 बज चुके हैं, आपके भी बज चुके होंगे। आपके घुटने, कमर, जो भी अस्थि बंध हैं, वहां से चीत्कारों की आवाजें आने लगी होंगी, मेरी भी आने लगी थी। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, खाने के डब्बे तो मेरे व्याख्यान के बाद ही खुलेंगे। अचानक ही मेरा कार्यक्रम बना तो मैंने संचालक महोदय संदीप जी से गुजारिश की कि आप मेरा उद्बोधन सबसे अंत में रखिएगा, ताकि मेरे पहले बहुत से लोग बोल चुके होंगे, तो थोड़ा सा उनको सुन सुन के अंत में इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं भी कुछ बोल सकूंगा। खैर, नैया भंवर में डाल दी है, किस किनारे लगेगी पता नहीं। भगवान महावीर ने किन्हीं शास्त्रों की रचना नहीं की, उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया हमारे श्रुतधर आचार्यों ने, हमारे आराध्य आचार्यों ने, हमारे ज्ञानियों ने उसे लिपिबद्ध किया। और मैं ये पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि उन आराध्य आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ कोई भी शास्त्र, आप आंख बंद करके ऐसा किसी भी एक शास्त्र पर हाथ रख दें, आप उस शास्त्र को आंख बंद कर कोई भी पृष्ठ खोल लें और आंख बंद करके कहीं भी उंगली रख दें, जिस भी गाथा, जिस भी सूत्र, जिस भी पंक्ति पर वह उंगली पड़ेगी, उस पंक्ति में इतनी ताकत है कि वो सारे विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। क्यों? उसका कारण है भगवान महावीर की वाणी का अनासक्त, गहरी अहिंसा और जीवन दृष्टि से ओतप्रोत होना। आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, और सारी विचारधाराओं को यदि हम समेटें तो एक भौतिकवादी विचारधारा है और एक आत्मवादी विचारधारा है। भौतिकवादी विचारधारा जिस उद्देश्य को लेकर चलती है, उसके लिए ये दृश्यमान जगत ही सब कुछ है। वह अपना जीवन उतना ही देखता है जितना 50, 60, 70 साल का है, और जब वह इतना ही देखता है तो इसी के उपक्रम करता है, यही उसकी दृष्टि होती है, यही उसका आचरण होता है। और तब वह लिखता है, यावत् जीवेम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद कौन सा मनुष्य को दोबारा इस दुनिया में आना है? कोई प्रश्न कर सकता है, ऋण लेकर घी पिए? बोले ऋण लेने से तो हमने सुना है अगले जन्म में हमें झोटा बन के, बैल बन के, घोड़ा बन के चुकाना पड़ता है। तो कहता नहीं, ऐसा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं साहब, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरी आत्मा मुझे गवारा नहीं करती, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। नहीं साहब, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, भगवान नाम की कोई सत्ता दुनिया में नहीं है। जो भी हो साहब, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता, पाप पुण्य नाम की सत्ता दुनिया में नहीं है। ऐसा एक भौतिकवादी है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत भूतल पतति न भूतले पुनरुत्थाय वही पीत्वा
कुछ समझ में तो नहीं आया? पियो पियो, तब तक पियो जब तक कि जमीन पे ना गिर पड़ो, और जब गिर जाओ तो फिर से उठो और फिर पियो। क्यों? पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि दोबारा जन्म होने वाला नहीं। अब उसमें ताली बजाने का क्या? अब मैं ये भी बताऊंगा कि ताली किस पे बजाना। हमारे भाई हैं, उत्साह में बजा दी। कहने का आशय ये है, ये भौतिकवादी विचारधारा है, ये बहिर्मुख है, ये गैर जिम्मेदार है, ये लापरवाही का उद्घोष करती है। और मैं कहता हूं कि दुनिया में 90% और ज्यादा ही है ग्राफ इसी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन क्या ये विचारधारा विश्व में शांति स्थापित कर सकती है? क्या ये गैर जिम्मेदारी शांति स्थापित कर सकती है? नहीं कर सकती। अब थोड़े हम हिंदुस्तान के दायरे में ही आए, थोड़े आत्मवादी लोगों को लें जो निराकार अदृश्य सत्ताओं को भी मानते हैं। लेकिन ऐसी भी विचारधारा है, निराकार सत्ता को तो मानते हैं, लेकिन वो ये दंभ भरते हैं कि दुनिया में मेरा ही साम्राज्य होना चाहिए, मेरा ही अस्तित्व होना चाहिए, हमारी विचारधारा का ही अस्तित्व होना चाहिए। और इसके लिए हम साम दाम दंड भेद हिंसा जबरदस्ती कैसे भी करके हम अपनी विचारधारा को विश्व में स्थापित करेंगे। भले ही ये दुनिया जहन्नुम बन जाए, लेकिन हम जहन्नुम बना के भी जन्नत प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसी भी विचारधारा है। लेकिन इस लोक से परे जहन्नुम बना के इस दुनिया को आप कौन सी जन्नत बनाना चाहते हैं? उस विचारधारा से भी न आत्म शांति प्राप्त की जा सकती है, न समाज में समरसता आ सकती है। एक तीसरी विचारधारा, ये अहिंसा में विश्वास रखती है, उच्च मानवीय मूल्यों में विश्वास रखती है, ईश्वर में विश्वास रखती है, सहिष्णुता में विश्वास रखती है। इतना सब होते हुए भी उनका इतिहास बहुत रक्त रंजित है। वैचारिक असहिष्णुता के नाम पे भारत के इतिहास में उनके रक्तपात की घटनाएं दर्ज है। और उसमें सबसे बड़ी जो कमी है वह एकांतवाद से दूषित है। और एकांतवाद से दूषित होना ये एक कमी है। लेकिन दूसरा, कर्तृत्व इतनी गहराई से समाया हुआ है, और जहां एकांत हो और जहां कर्तृत्व हो, ना वह व्यक्ति शांत रह सकता है, ना समाज शांत रह सकती है। और कर्तृत्व किसी का भी हो, चाहे मेरा मालिक हो, चाहे मेरा नौकर हो, चाहे मेरे माता पिता हो, और चाहे मेरा भगवान हो, जहां भी आप कर्तृत्व देखेंगे वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए ये सारी विचारधाराएं सब अच्छी तो लगती हैं कभी कभार सुनने में, लेकिन अच्छी और सच्ची के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है वो हमें देखना पड़ेगा। जैन दर्शन मात्र अच्छा नहीं है, वह वस्तु को सही अर्थों में देखता है। आप दुनिया में देखेंगे, चाहे दो देशों का संघर्ष हो, चाहे दो सभ्यताओं का संघर्ष हो, चाहे दो परिवारों का संघर्ष हो, दो गलियों का संघर्ष हो, दो दलों की दलदल हो, दो व्यक्तियों का संघर्ष हो, एक व्यक्ति के अंदर हृदय और बुद्धि का संघर्ष हो, जहां संघर्ष है, जहां द्वंद्व है, उस सारे संघर्ष और द्वंद्व को एक ही दुनिया में शक्ति है जो संघर्ष को खत्म कर सकती है, वो है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। और मैं ये कह सकता हूं, ये अनेकांतवाद ऐसा सुदर्शन चक्र है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिससे सारे विश्व की दिग्विजय की जा सकती है। आचार्य समंतभद्र लिखते हैं युक्तानुशासन के 61वें श्लोक में, बोले मैं अभद्र था, बेवकूफ था, अकल ही नहीं थी मुझ में, निरा बावला था, क्या कहें, अभद्र था, लेकिन जब ये अनेकांत मेरी बुद्धि में आया तो मैं समंत भद्र हो गया, चारों ओर से आनंद से भर गया, सम्यक दृष्टि हो गया, सामरस्य मेरे जीवन में आ गया। कहने का आशय ये है कि ये जो भगवान महावीर, वैचारिक अहिंसा का नाम अनेकांत है और क्रियात्मक अनेकांत का नाम अहिंसा है। और जब ये दोनों का मणिकांचन योग जब महावीर की वाणी में स्फुटित हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि ये दुनिया निहाल हो गई।
कोई भी दुख हो, कोई वो संघर्ष हो, उस दुख का इलाज इस अनेकांत और अहिंसात्मक आचरण में है। बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें क्या करूं, 12:30 के करीब घड़ी पहुंच चुकी है। बहुत मन में विषय बहुत आ रहा है, विद्वानों से बहुत सुना, और जब एक सुनते हैं तो 4 बातें हमारे मन में भी आती है, लेकिन वो सारी मैं करने लगूं तो देखो, एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, दर्शन और व्यक्ति, इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। हम व्यक्ति से परे किसी दर्शन की कल्पना नहीं कर सकते। जैन दर्शन को दुनिया यदि कहीं देखेगी तो वह जैनियों में देखेगी, जैनियों के भगवान महावीर के अनुयायियों में देखेगी। जैन धर्म कैसा है उसका मूल्यांकन यदि इतिहास करेगा तो जैनियों के आचरण से करेगा। यद्यपि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन अर्थों में अलग अलग नहीं है कि हम दार्शनिक तौर पे हम जैनी हैं, लेकिन आचरण के तौर पे हम भोगवादी भौतिकवादी बने रहे। ऐसा छल जैन शासन में नहीं। मैं ये कहना यद्यपि इस बात का हमें गौरव है कि आज पूरा अखंड जैन समाज, उसके आचरण में हमारा दर्शन टपकता है। जब हम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, अन्य तरह से हम सूचना हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि विश्व का सबसे समृद्ध और सबसे सुशिक्षित समाज कोई है तो जैन समाज है, हमें गौरव होता है। जब हम सुनते हैं कि सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी कार्य, सबसे ज्यादा लोक मंगल के कार्य, चाहे गौशाला के रूप में हो, चाहे अस्पताल के रूप में हो, चाहे धर्मार्थ ट्रस्टों के रूप में हो, जैनियों के हैं, तो हमें सुनने में गौरव महसूस होता है। जब हम सुनते हैं कि दुनिया को सबसे ज्यादा कोई समुदाय अपने औसत के हिसाब से रोजगार प्रदान करता है तो वो जैनी है, तो सुन के गौरव होता है। जब हम कहते हैं कि 0, आप पूरे विश्व में चले जाइए, पूरे भारतवर्ष में चले जाइए, किसी अपराध के सिलसिले में जैनी का नाम आप अखबार में देखने के लिए तरस जाएंगे, और कदाचित एक नाम किसी जैनी का आ जाता है तो हर व्यक्ति का उस पर ध्यान जाता है, और हमें पढ़ाते हैं देखो तुम्हारे जैनी ने ऐसा किया। हमें उस समय बुरा लगता है, लेकिन इस बात का गौरव भी है कि और किसी समाज के व्यक्ति का नाम यदि अपराध में आता है तो किसी के सिर पे जू नहीं रेंगता। मानो हम ये मान के बैठे हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन किसी जैनी का आ जाता है तो हमारा ध्यान आ जाता है। उस समय गिलानी जरूर होती है, लेकिन ये गौरव का विषय है। ये सब हमारे उज्जवल पक्ष हैं। जब किसी आचरण की शुद्धता की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, बरबस इस सबका ध्यान जैनी की तरफ जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भैया, हर चीज का अनेकांतात्मक पहलू है। हम जैनियों में भी शर्म से माथा झुक जाता है जब जैनियों में हम मांस भक्षण की खबरें सुनते हैं। शर्म से माथा झुक जाता है जब जैनियों में शराब की प्रवृत्ति देखते हैं। शर्म से माथा झुक जाता है जब जैनियों के माता पिता वृद्धाश्रमों में जाते हैं। शर्म से माथा झुक जाता है जब हम शील मर्यादा का ध्यान न रखते हुए ना जाने कैसी असंयममयी हमारे विवाह में हम दिखावा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हमारा शर्म से माथा झुक जाता है उस समय जब हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें ये दृष्टि देते हैं कि छल हो, बल हो, जैसे भी हो आप व्यापार करो। तो ये बहुत सारी विकृतियां हैं जिनसे हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लेकिन क्या करें, अब मन में भाव इतने हैं। मैं जैन सिद्धांतों की प्रासंगिकता भी बताना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कैसे भगवान महावीर की एक वाक्य से पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन हम विश्व में शांति क्या स्थापित करें, हम ही खुद शांत हो जाएं, हम ही आनंदित हो जाएं, क्योंकि दूसरे लोग डर से प्रभावना करना चाहते हैं। प्रभावना का अंग जैन धर्म में भी है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक प्रभावना नाम का अंग है, लेकिन उसकी वह प्रभावना आराधना से होती है। जैन दर्शन वाणी से प्रभावना नहीं मानता, आचरण से प्रभावना मानता है। भाषण से प्रभावना नहीं मानता, आचरण से प्रभावना मानता है। जिह्वा से प्रभावना नहीं मानता, जीवन से प्रभावना मानता है। भगवान महावीर ने तो अपने जीवन में एक लफ्ज नहीं बोला, और जब बोला तब वो अरहंत हो चुके थे। कहने का आशय ये है कि बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि अंतिम समय है तो क्यों ना हम भगवान महावीर के इस सिद्धांत को अंतिम बिंदु तक पहुंचाएं।
क्योंकि ये जो हम गृहस्थों का जीवन होता है, आप देखो दुनिया में कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, राम राज्य लाएं, हमारी भावना है, लेकिन राम राज्य में हमारी भूमिका क्या होगी? उस राम राज्य लाने में हमारी क्या भूमिका होगी? एक शब्द में बताता हूं राम राज्य कैसे आ सकता है। राम राज्य यदि आपको लाना है तो आपको 5 अणुव्रतों का प्रचार करना पड़ेगा। 5 अणुव्रत ही राम राज्य है, इससे अलग कोई राम राज्य नहीं है। हिंसा प्रवृत्ति का त्याग, असत्य वृत्ति का त्याग, अन्याय अनीति का त्याग, न्याय नीति पूर्वक जीविका उपार्जन करना, जितनी जरूरत हो उतना जोड़ना, और अपनी स्त्री के अलावा छोटों को बहन के समान, बेटी के समान, बराबरी वालों को बहन के समान, और अपनी से बड़ी उम्र की महिला को माँ के समान। ये 5 अणुव्रत ही राम राज्य है, इससे बड़ा कोई दूसरा राम राज्य। लेकिन ये 5 अणुव्रत का, इन पंचशील के सिद्धांतों का एक बड़ा आत्मीय पहलू है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे छोटी इकाई है मनुष्य, प्राणी मात्र है। अभी हम मनुष्यों पर लागू करते हैं, क्योंकि हमसे ही परिवार बनता है, हमसे ही गली मोहल्ले बनते हैं, हमसे ही समाज बनता है, हमसे ही देश बनता है, हमसे ही संस्कृति बनती है, सभ्यता बनती है। मेरा निर्माण, मेरे व्यक्तित्व का निर्माण ही समाज का निर्माण है। और हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, तो भगवान महावीर हमें 2 दृष्टियां देते हैं। आप देखो, कहते हैं हम सारी दुनिया के जीवों में एकत्व यदि है तो 100% एकत्व है, हम में कोई भिन्नता नहीं है। और यदि हम में विविधता भी है तो 100% विविधता है, हम में कोई समानता नहीं है। जब हम अपने आप में एकत्व देखें तब महावीर कहते हैं एगो में शास्त्र दो अप्पा, प्राण दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भाबा, सब्बे संजोग लक्षण। और जब वैविध्य देखें, हर व्यक्ति विषाद में डूबा हुआ है, हर व्यक्ति अभाव में डूबा हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं द्वंद्व और वर्जनाएं चल रही हैं, हर व्यक्ति सारी दुनिया को अपने जैसा देखना चाहता है। व्यापक एकत्व की स्वीकृति यदि है तो वो भी जैन धर्म में है, और व्यापक वैविध्य की स्वीकृति है तो वो भी जैन धर्म में है। वो मैं बताता हूं आपको कैसे। और जब तक ये व्यापक वैविध्य की स्वीकृति नहीं होगी, ये संघर्ष चलते रहेंगे। आप देखें, एक ये हमारा अंगूठा है? मौजूदा विश्व में जिसे विज्ञान कहता है लगभग 8 अरब लोग होंगे। 8 अरब लोगों का अंगूठा आपस में मिलता है। अंगूठा क्या, ना ये तर्जनी मिलती है, ना मध्यमा मिलती है, ना कनिष्ठिका मिलती है, ना अनामिका मिलती है, ना कनिष्ठिका मिलती है। बाल नहीं मिलते, कान नहीं मिलते, नाक नहीं मिलते। हम अंगूठा लगाते हैं, है ना, वो पैड पे कुछ नहीं मिलता। अंगूठा तो इसलिए लगाते हैं, वो एक प्रतीक है, क्योंकि अब पैड पे नाक लगाएंगे और तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने प्रतीक के रूप में अंगूठा बना लिया। आवाज नहीं मिलती, आवाज। ये मिमिक्री करने वाले लोग होते हैं, कितनी ही मिमिक्री कर ले। अरे एक बाल नहीं मिलता, आपका एक बाल टूट के कहीं ग्रीनलैंड के जंगलों में झंगालाला में गिर जाए, और वैज्ञानिक को यदि वो बाल मिल गया तो वो बता देगा कि ये बाल इनका है, क्योंकि आपका बाल आपके जैसा ही है, दुनिया में किसी के जैसा नहीं। नाम कर्म के सामने कितनी वैरायटी है। ये कर्म सिद्धांत कितनी विचित्रताएं दुनिया को बताता है। एक जीव के जैसा दूसरा जीव हो नहीं सकता। आधार कार्ड क्या है, यही तो है। कितनी विविधता, कितनी विविधता। कहते हैं यदि तुम एकत्व देखो तो 100% देखो, और विभिन्नता देखो तो 100% देखो। एकत्व देखोगे तो भी शांति है, और वैविध्य देखोगे तो भी तुम्हारे अंदर का ये कर्तृत्व, ये दुर्भावना कि मेरे जैसी दुनिया हो जाए, ये विकल्प जो तुम्हें दुखी करता है, इस दुख को दूर करने के इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। तब जाके कुंद कुंद देव नियम सार में लिखते हैं, स्वाध्याय चल रहा है, सुना अभी, राणा कम्मा राणा जीवा, राणा कम्मा राणा जीवा, राणा हवे भवे लद्दी, तम्हा बयण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो। नाना कर्म है, नाना जीव है, नाना उनकी लब्धि है,
नाना उनके सोचने विचारने का तरीका है, नाना उनके महसूस करने का तरीका है। सबका सोचने विचारने का तरीका, महसूस करने का तरीका, देखने का तरीका अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है। और जब सब कुछ अलग अलग है तब कुंद कुंद देव कहते हैं, मालूम महावीर ही कहते हैं कि ऐसी स्थिति में बयान विवादम, वचन का विवाद किसके साथ। देखो ये है महावीर की दृष्टि। हम कहते हैं पर समय के साथ, पर मत वालों के साथ विवाद मत करो। आचार्य कहते हैं ना पर समय के साथ और ना स्व समय वालों के साथ, ना पर समय के साथ विवाद रखें, ना स्व समय के साथ विवाद रखें, उसका वर्जन करें, इस वाद विवाद को तोड़ दें। ये भगवान महावीर की दृष्टि है। एकत्व देखें तो अंतिम पराकाष्ठा तक देखें, और वैविध्य देखें तो अंतिम पराकाष्ठा पर देखें। और जब इन बिंदु पर हम आएंगे हकीकत में हम शांत हो जाएंगे। आप देखो 5 महाव्रतों की बात, क्या है इसकी पराकाष्ठा? विवेक जी ने बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी। देखो ये महावीर की दृष्टि है, नहीं मिलेगी। आप हाथ पे दिया रख के चले जाइए दुनिया में। क्या है हिंसा? हिंसा क्या है? दूसरे को देखना हिंसा है। असत्य क्या है? अपना अस्तित्व नहीं दिखना, इसका नाम असत्य है। चोरी क्या है? पर को अपना मानना, ये चोरी है। ब्रह्मचर्य क्या है? अपने अलावा तुम्हें कोई दूसरा देखने लायक लगता है, ये अब्रह्म है। परिग्रह क्या है? शास्त्र ज्ञान को भार कहा था, वहां तक मैं पहुंचता हूं। मैं आत्मा हूं, ये भार भी सुमेरु पर्वत जैसा भार है, ये अपरिग्रह की इंतहा है। क्या निकला अंत में? क्या किया भगवान ने शांति के नाम पे? भगवान महावीर ने शांति के नाम पे अपने माथे पे जो कर्तृत्व का बोझ था वो ऐसा सिर पे से उतार कर नीचे फेंक दिया। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। सारी दुनिया यदि जल रही है एकमात्र कर्तृत्व के भार से जल रही है। जैन धर्म ने हमें अकर्तृत्व दिया, महावीर ने अकर्तृत्व दिया। वो अकर्तृत्व मतलब ज्ञातृत्व की अनुभूति। देखो 2 मिनट में एक दृष्टांत से बात खत्म करता हूं। क्या होती है अकर्तृत्व? कर्तृत्व का दुख और अकर्तृत्व की शांति। मैं अचानक आपके घर में पहुंच गया, अचानक, कोई व्हाट्सएप फेसबुक कोई फोनाचार नहीं किया, और हम पहुंच गए। आपने दरवाजा खोला, सामने आदमी दिखाई दिया। अरे रे पंडित जी आइए आइए, डॉक्टर साहब आइए आइए, बहुत बढ़िया, अरे वो मेरा तो सौभाग्य है, ये है वो सब जो शब्दाचार होता है, शब्द चिकित्सा, वो सब आपने की। मैंने कहा हाँ जी। वक्त शाम का था, 6 बज चुके थे, भोजन का समय हो गया था। देर बाद सूर्य डूबने वाला है, अंधेरा होने वाला है। आप घर वालों ने भोजन कर लिया है, अब मैं अकेला एक प्राणी हूँ। और मैं कहूँ नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बैठ, आप ज्यादा बातचीत मत कीजिए, दरअसल मेरे भोजन का टाइम हो गया है, आप भोजन की तैयारी कीजिए। और ध्यान रखना, कुएं का पानी पीता हूँ, उदाहरण में, ऐसा नियम नहीं है, कुएं का पानी पीता हूँ, 8 पहरा घी चाहिए, तुरंत के पैसे मसाले चाहिए, छना हुआ पानी और शुद्ध सात्विक यत्नाचार पूर्वक आप भोजन बनाइए। अब आपकी हालत क्या होगी? ठीक है, सामने घटता हुआ अंधेरा दिख रहा है, घड़ी का कांटा दिख रहा है, समझ में आया? सामने खड़ा हुआ पंडित दिख रहा है, लेकिन कुआं नहीं दिख रहा है, समझ में आया? देखो अभी आपने मेरे नाम पे एक कटोरी भी उठा के यहां से वहां नहीं की क्या? हम नहीं करने देंगे, चिंता ना करें। एक कटोरी उठा के यहां से यहां नहीं की, लेकिन आपके मन में एक भाव आया, मुझे ये सारी व्यवस्था करनी है। आपके इस कर्तृत्व के विकल्प ने आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। और उसका निमित्त कौन बना? समझ में आया? आपको कमर में दर्द था, आपको बच्चे की टेंशन थी, दुकान पे जाना था, बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियां थी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां सब आप भूल गए। क्यों? ये बड़ी परेशानी सामने आ गया। बहुत आप आकुलित, पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे हैं, सब दूर, दोनों बिना कहे निश्शब्द रूप से पीड़ा समझ रहे हैं।
समझ में आया? कुछ नहीं किया, लेकिन आपके चेहरे पे हवाइयां हुई। ये और बात है कि आप शिष्टाचार में मुझे कहते हैं, अरे आप पहले बता देते, हम तैयारी करके रखते, आप तो हमारे बहुत अच्छे हैं, ये हैं, ये वो सारी बातें। जब मैंने ये कहा आप चिंता मत कीजिए, अरे मैं तो अपना टिफिन लाया हूं, आप तो केवल पानी लाके रख दीजिए बर्तन। आहा, पंडित हो तो ऐसा। मैं क्या देखता हूं आपके चेहरे पे शांति, आनंद, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ज्ञानानंद की होलियां खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है भगवान महावीर की समरसता, शांति इन्हीं को प्रकट हुई है। क्यों हुआ ऐसा? कर्तृत्व का एक विकल्प अभी किया कुछ नहीं आपने, ये बात केवल भावों की चल रही है, रूटीन के जीवन की चल रही है। कर्तृत्व के एक विकल्प ने आपके अंदर कितना अनंत दुख पैदा कर दिया। एक दूसरा विकल्प पैदा हुआ कि हमें कुछ नहीं करना, सब व्यवस्था है। इस दूसरे विकल्प ने आपके सारे दुख का शमन कर दिया। बात विकल्पों की है, लेकिन ये बात प्रतीति में समा जाए। अभी काय की बात की, बात विकल्पों की है, लेकिन ये अकर्तृत्व का भाव यदि प्रतीति में समा जाए, भगवान महावीर तो यहीं प्रकट हो जाए। ये ज्ञातृत्व, ये अकर्तृत्व जैन धर्म की देन है, भगवान महावीर की देन है। दुनिया में यदि दुख है, दुख है कर्तृत्व का है, और यदि सुख है, सुख है, सुख है तो ज्ञातृत्व का है। बिना ज्ञातृत्व के कहीं कोई शांति नहीं आ सकती, चाहे हम भाषण जितना ही दे लें, क्योंकि सारे शांति के स्रोत हमसे निकलते हैं। भगवान महावीर ने स्वयं शांत रहे, स्वयं आनंदित रहे, सारी दुनिया अपने आप प्रकाशित हुई। मैं अंत में यही कहूँगा कि आपने गोष्ठी में मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गोष्ठी बहुत अच्छी रही। भगवान महावीर केवल हमारे वाक विलास के और बौद्धिक व्यायाम के विषय ना बने, वो हमारे आनंद के भी विषय बने, आचरण के विषय बने। इसी पवित्र भावना के साथ ये बात जोर दिया कि इस कर्तृत्व के